किसान भाइयों, यदि आपने इस साल मक्का की फसल लगाई है और आप अपनी मक्का की फसल में पहली खाद लगाने के लिए सोच रहे हैं या आपकी मक्का की फसल पहली खाद लगाने की अवस्था में आ चुकी है, तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी खास चीज़ें बताऊंगा। यदि आप अपनी मक्का की फसल में पहली खाद के साथ यानी पहली यूरिया के साथ इन दोनों चीज़ों को मिलाकर डालते हैं या लगाते हैं, तो आपकी जो मक्का की फसल है उसकी ग्रोथ तेज़ी से होगी, पौधे मोटे रहेंगे और फसल के अंदर बीमारी नहीं लगेगी और फसल आपकी एकदम काली रहेगी, मोटी रहेगी, ग्रोथ तेज़ी से होगी और आपकी मक्का की फसल के अंदर भुट्टा भी लंबा आएगा। किसान भाइयों, तो मक्का की फसल में पहली खाद कब डालें, कौन सी डालें और कितनी मात्रा में डालें, इन सभी पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। किसान भाइयों, मक्का की फसल में जो पहली खाद होती है, यदि आप उसे समय से लगा देते हैं तो आपकी मक्का की फसल की ग्रोथ भी अच्छी रहती है, पौधे भी मोटे और तंदुरुस्त रहते हैं और भुट्टा भी बड़ा आता है, जिससे आगे जाकर आपको उसकी जो पैदावार है वो भी बहुत ही अच्छी मिल जाती है। क्योंकि यदि आप खाद को थोड़ा लेट कर देते हैं या पहली खाद में बढ़िया खादों का प्रयोग नहीं करते, अच्छी चीज़ें नहीं डालते हैं जो मक्का की फसल के लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो आपकी मक्का की फसल में क्या होगा किसान भाइयों, पौधे छोटे बड़े रह जाएंगे, पौधे पीले पड़ेंगे, कुछ पौधे सूख जाएंगे, कुछ जल जाएंगे और फसल के अंदर बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी, जिससे आपको अपनी मक्का की फसल में काफ़ी हानि हो सकती है। तो पहली खाद को आप विशेष तौर पर सही समय से डालें और सही मात्रा में डालें, जिससे आपको अपनी फसल से बढ़िया उत्पादन मिल सके। तो सबसे पहले किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं मक्का की फसल में पहली खाद कब डालनी चाहिए। तो किसान भाइयों, आपको अपनी मक्का की फसल में जब पहली खाद लगानी है वो पहले पानी के साथ लगानी है। पहले आपको खाद लगानी है और उसके लगभग 2 से 3 घंटे बाद या 4 घंटे बाद आपको पानी लगा देना किसान भाइयों। यदि हम फसल के दिनों की बात करें तो आपको लगभग 20, 25, 30 या 35 दिन के आसपास की हो जाए उस समय आप लगा सकते हैं, अर्थात पहले पानी पर आपको पहली खाद लगानी है किसान भाइयों। अब किसान भाई, हम बात कर लेते हैं मक्का की फसल में अच्छी ग्रोथ के लिए हमें पहली खाद के रूप में कौन कौन सी खादें लेकर आनी है, कौन से फर्टिलाइजर लेकर आना है किसान भाइयों। तो इसमें किसान भाई आपको लगभग 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर आना है यूरिया यानी नाइट्रोजन। इसके साथ में आपको 2 प्रोडक्ट ऐड करने हैं। पहला प्रोडक्ट लेना है किसान भाइयों, आपको कार्टब हाइड्रोक्लोराइड 4% GR वाला। इसकी यदि मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। दूसरा किसान भाई, इसके अंदर आपको ऐड करना है ह्यूमिक एसिड। जो ह्यूमिक एसिड आता है सूखा वाला पाउडर के रूप में 98 या 90% वाला, ये आपको लेना है। इसकी मात्रा आपको लगभग 500 ग्राम प्रति एकड़ लेनी किसान भाइयों। ये दोनों ही दवाई आपको मार्केट से लेकर आनी है और मार्केट से लाने के बाद में इन दोनों को आपको अच्छे से यूरिया के अंदर मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद अपनी मक्का की फसल के अंदर डाल देना है या पौधे पर रख देना है किसान भाइयों। खाद को डालने का जो सबसे अच्छा तरीका है किसान भाइयों, जब आप इस खाद को मिला लें तो आप मक्का की फसल में पौधे पर डालें और पौधे से लगभग 2 इंच दूर डालें। नहीं, जैसे आपका ये पौधा है तो इस प्रकार से आप 2 इंच दूर डालें ताकि जो आप खाद डालें वो पौधे की जड़ में ना पहुँचे। यदि खाद पौधे की जड़ में पहुँच जाता है तो कभी कभी क्या होता है कि पौधे झुलस जाते हैं या पौधे जल जाते हैं किसान भाइयों, तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। और दूसरा किसान भाइयों, खाद रखते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, जिस समय आप अपनी मक्का की फसल में खाद को रखें तो जिस दिशा से आपको पानी चलाना है, मान लीजिए आपकी जो मक्का की फसल है वो पूर्व पश्चिम है और पश्चिम दिशा से आपको पानी चलाना है, तो जो आपको खाद रखनी है वो पौधे की पश्चिम दिशा में रखनी है। मान लीजिए ये आपका पौधा है तो इस दिशा में आपको खाद रखनी है और जब आप पानी चलाएंगे तो खाद धीरे से बहकर आपकी जड़ों तक पहुंच जाएगी, अच्छे से पौधों को मिल जाएगी और आपकी खाद बेस्ट नहीं होगी किसान भाइयों। तो इसलिए आप खाद को रखते समय दिशा का विशेष ध्यान रखें। तो इसलिए आप पहली खाद के रूप में मार्केट से इन तीनों खादों को ले सकते हैं और जो तरीका मैंने आपको बताया है इस तरीके से आप लगा सकते हैं, तो आपकी मक्का की फसल की ग्रोथ भी तेजी से होगी, पौधे मोटे तंदुरुस्त रहेंगे और भुट्टा भी काफ़ी लंबा आएगा और फसल के अंदर बीमारियां भी कम से कम आएंगी किसान भाइयों, और आपको आगे जाकर अपनी मक्का की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन मिलेगा किसान भाइयों। और यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।